आज सियासी हलकों में दिन भर यही सवाल पूछा जाता रहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा कहां गायब हो गया। पुलिस ने उसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। लोगों ने पूछा, क्या वो फरार हो गया? क्या आशीष मिश्रा को पुलिस ने इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि वो केंद्र सरकार में स्टेट होम मिनिस्टर का बेटा है? क्या सिर्फ उसके घर पर नोटिस चिपकाना काफी था जबकि उस पर दफा 302 का केस है? जो शख्स 2 दिन पहले तक टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था, अपनी सफाई देता दिखाई देता था, अब वो पुलिस के सामने आकर अपनी सफाई क्यों नहीं देता? और यह सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि हत्या के आरोपी को पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा। चीफ जस्टिस की बेंच ने यहां तक कहा कि क्या हत्या के दूसरे मामलों में भी आरोपी के साथ पुलिस का रवैया ऐसा ही होता है? कोर्ट ने बार बार पूछा, अब तक आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इस बीच यूपी पुलिस ने अजय मिश्रा के घर के बाहर पेशी के लिए दूसरा संबंध आज चिपकाया। पुलिस ने आशीष मिश्रा को कल सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। क्योंकि पुलिस ने अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को कल भी सम्मन दिया था, कल भी उसके घर के बाद नोटिस चिपकाया था, उसे आज सुबह 10 बजे पेश होना था, लेकिन वो नहीं पहुंचा। इसलिए आज केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा से बार बार सवाल पूछे गए तो अजय मिश्रा ने कहा कि उनका बेटा न फरार हुआ है न कहीं भागा है, आशीष घर पर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज वो पुलिस के सामने नहीं जा सका, कल वो जरूर पुलिस के सामने पेश होगा। नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को, उस घर में अकेले वही नहीं रहते। नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूं, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। कौन नहीं सहयोग कर रहा है? नहीं बिल्कुल ऐसा आप देखिए, आपके कहने से अपने शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास मत करिए। नोटिस कल सर्व कराई गई, नोटिस 10 बजे का वक्त था, तो लिख के दिया हमने, लिख के दिया। अरे कानूनी प्रक्रिया भी कुछ होती है, कुछ वो भी जानो, सारा ट्रायल इसी पर कर लोगे। कार्यक्रम स्थल पर बेटा था और हमारा बहुत पुश्तैनी कार्यक्रम है, 40 साल से होता है, जहां पर हजारों लोगों की भीड़ होती है। ऐसे हजारों लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं, फोटो हैं, वीडियो हैं, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, सीडीआर की लोकेशन भी है, सीडीआर से लोकेशन क्लियर हो जाती है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निष्पक्ष जांच होती है। दूसरे राजनीतिक दल होते तो शायद इतने बड़े पद पर मैं हूं तो उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर भी नहीं दर्ज होती। हम एफआईआर भी दर्ज करेंगे, जांच भी करेंगे, जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि उनका बेटा कहीं नहीं भागा है, उसके पास अपनी बेगुनाही के पूरे सबूत हैं, वो सारे सबूत लेकर पुलिस के पास जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आशीष के पास अपनी बेगुनाही के सारे सबूत हैं तो फिर वो पुलिस के सामने आज क्यों नहीं गया? इस पर अजय मिश्रा ने कहा कि कल पुलिस ने सही तरीके से समन सर्व नहीं किया था, उनका बेटा तो घर पर ही था, लेकिन पुलिस वाले घर के बाहर नोटिस चिपकाकर वापस चले गए। वैसे पुलिस वाले आज भी समन का कागज अजय मिश्रा के घर के बाहर चिपकाकर लौट गए हैं, लेकिन आज अजय मिश्रा ने कहा कि उनका बेटा कल पूछताछ में जरूर शामिल होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के घर के बाहर उनके बेटे के नाम पर दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। पहला नोटिस बीती रात लगाया गया था और ये दूसरा नोटिस है जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि आप दिनांक 8/10/2021 को 10 बजे व्यक्तिगत रूप से रिजर्व लाइन में जो है क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश नहीं हुए, तो लिहाजा अब आपको 9 तारीख को सुबह 11 बजे अपराध कार्यालय पुलिस लाइन रिजर्व लखीमपुर खीरी में व्यक्तिगत रूप से पेश होना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। ये एमओएस अजय मिश्र जो हैं उनके घर के बाहर ये नोटिस चिपका गया है। ये दरअसल आशीष मिश्र जो कि एमओएस होम के बेटे हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए नोटिस सर्व किया गया है। आज सुबह 10 बजे तक का समय था, लेकिन आज जब आशीष मिश्र पुलिस लाइन में बने कार्यालय में नहीं पहुंचे क्राइम ब्रांच के दफ्तर में, तो ये दोबारा से नोटिस दिया गया।
यूपी पुलिस ने अब तक आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस एन रमन्ना ने पूछा, जब मामला 302 का है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार के वकील से पूछा, आखिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्य तौर पर क्या करती है? उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जाने माने वकील हरीश साल्वे ने पैरवी की। हरीश साल्वे ने कहा कि आशीष मिश्रा कल 11 बजे तक पेश हो जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में यूपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है। जब तक कोई दूसरी जांच एजेंसी इस केस को नहीं संभालती, तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रखे जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 20 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इसके कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने खुद कैमरे के सामने आकर कहा, उनका बेटा कल सुबह पुलिस के सामने पेश होगा, कानून सबके लिए बराबर है। अजय मिश्रा ने कहा कि 3 अक्टूबर की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उस हिंसा पर विपक्ष की सियासत उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर भी राजनीति करने वाले वही लोग हैं जो नकारात्मक राजनीति करते हैं। ये हताश और निराश लोग हैं, राजनीतिक रूप से ये असफल साबित हो गए हैं, नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं। और इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो किसानों की या हमारे कार्यकर्ताओं की जो मृत्यु हुई है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें किसानों ने उसको अंजाम नहीं दिया, बल्कि उसमें कुछ उपद्रवी किसान के वेश में शामिल हो गए थे। उन्होंने इस तरह की बातों को किया है और हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। भेष में छुपे हुए उपद्रवियों ने जिस तरह से लोगों को पीटा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहां होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अजय मिश्रा बार बार कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं, उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। लखीमपुर हिंसा में उनके बेटे का कोई हाथ नहीं है। आशीष मिश्रा उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था और इसके सारे सबूत उनके पास हैं। लेकिन विरोधी दलों के नेता इसको मानने को जरा भी तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी ने आज कहा कि आरोपी के पिता की बात पर कैसे यकीन करें, क्यों यकीन करें? प्रियंका ने कहा, क्या पुलिस आरोपी को पूछताछ के लिए निमंत्रण देती है? पुलिस का रवैया दिखा रहा है कि जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता, जब तक अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाता, तब तक इस मामले में इंसाफ नहीं होगा। मैं हर किसान के परिवार के साथ मिली हूं, उन सब ने कहा है, वहां पे चश्मदीद गवाह हैं, वहाँ पे एक पत्रकार भी थे और पत्रकार भी थे। पत्रकार का परिवार भी कह रहा है कि उन्होंने आंखों से देखा है कि ये लड़का वहाँ था। हम उनकी बात क्यों ना माने? हम क्या सिर्फ सत्ता में बैठे हुए मंत्री और भाजपा के मंत्री की बात मानेंगे? क्यों? आपने कभी देश के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में आपने देखा है कि एक अपराधी को पुलिस निमंत्रण दे रही है कि मेरे पास आके मैं इससे बात करिए? कभी देखा है आपने? किस देश में देखा, बताइए? कौन से केस में देखा है कि अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए? पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर एफआईआर के, मुझे तो 3 दिन कैद कर लिया था, तो उसको क्यों नहीं कर सकते? और हम उनके पिताजी की बात क्यों माने? मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका नोटिस लिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कहा है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलाना अपराधी है, फलाना अपराधी है। हम कह रहे हैं जो भी अपराधी है, जिसको जनता ने देखा है मौजूद उस समय, उसको आप गिरफ्तार करिए, निष्पक्ष जांच कराइए। अब निष्पक्ष जांच कैसे होगी अगर गृह राज्य मंत्री जो मोदी जी की कैबिनेट में हैं वो उनके पिता हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।